अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हनीफ। उम्मीद करता हूं आप खैर वाफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जो सिर्फ एक इमारत या एक मंसूबा नहीं बल्कि पाकिस्तान में दहाइयों से कायम अशराफिया के निज़ाम पर एक ज़ोरदार तमंचा है। जी हाँ, बात हो रही है वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की। वही मंसूबा जो होटल के नाम पर लिया गया मगर अंदर से निकला अशराफिया के लिए लग्जरी फ्लैट्स और एक सुनहरी किला। ये कहानी शुरू होती है 2005 में जब सीडीए ने इस्लामाबाद के दिल में जिना कन्वेंशन सेंटर के करीब 13.5 एकड़ कीमती सरकारी जमीन लीज पर दी। इसका मकसद क्या था? मकसद था जी 5 स्टार होटल। लेकिन हुआ क्या? जो जमीन 100% लीज अदा करने के बाद जिस पे कब्जा किया जाना था या कब्जा हासिल किया जाना था, वही जमीन सिर्फ 15% अदायगी के बाद उस जमीन का कब्जा दे दिया गया और फिर इस जमीन को होटल के बजाय 263 लग्जरी फ्लैट्स में तब्दील कर दिया गया। अब ये सारा क्या था? ये सीधा सीधा कानून के साथ मजाक था, रियासत के एतमाद की खिलाफ वर्जी और अवाम के हक पर डाका। आप ये सुन के हैरान होंगे कि इन्हीं फ्लैट्स की कीमत 7.5 करोड़ पे से शुरू होती है, यानी एक फ्लैट की कीमत 7.5 करोड़ पे। और ये कीमत यहीं पे नहीं रुक जाती, आगे बढ़ती जाती है। जूं जूं फ्लैट्स या उसकी लग्जरी या उसके बाकी जो लवाजमात हैं उनमें इजाफा होता है तो कीमत भी इसमें बढ़ रही है। और जो जमीन अवाम की अमानत थी वो चंद बाअसर लोगों के लिए सोने की कान बन गई। और ये कोई आम लोग नहीं थे, ये वही तबका है, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और चंद इसमें नाम नहाद सहाफ़ी भी हैं और तकरीबन तमाम शुबहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। और ये वही लोग हैं जो हमेशा खुद को कानून से बालातर समझते हैं और इनमें कई दूसरे बाअसर अफराद भी मौजूद हैं। लेकिन अब मामला बदल चुका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में वाज़ेह हुक्म दिया था कि लीज की जो बकिया रकम है 17.5 अरब रुपये वो कौमी खजाने में जमा करवाए जाएं। मगर आज तक क्या हुआ? सिर्फ 2.9 अरब रुपये ही अदा किए गए और बाकिया जो हैं 14.5 अरब रुपए अभी भी वो लोग दबाए बैठे हैं और ये रकम अभी भी बकाया है। ये क्या है? ये है अशराफिया की हकीकत। अब इस सारी कहानी में असल मोड़ आया जब दिसंबर 2022 में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नोटिस जारी किया और 8 मार्च 2023 को इसकी लीज मंसूख कर दी गई और फिर 30 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फैसला दे दिया और कानून की जीत हुई। अब हुकूमत ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि इस कहानी से जो भी लोग वाबस्ता हैं, जो भी इस सारे अमल से मुस्तफ़ीद हुए, जिन्होंने भी यहाँ पे फ्लैट्स लिए और जो भी इस सारे घिनौने खेल के पीछे किरदार थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ख्वाह वो किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखता है, ख्वाह वो किसी भी किरदार का हिस्सा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और रियासत अब बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करेगी। अब इसमें एक और दिलचस्प पहलू भी है। जब ये सब हो रहा था, सरकारी ज़मीन पर अशराफिया के महलात बन रहे थे, तब कुछ सहाफ़ी जो खामोश थे, जिनके इसमें मफादात हैं, लेकिन आज वो बोल रहे हैं, आज इस कार्रवाई के खिलाफ वो चीख रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। अब इसमें एक ही बात वाज़ेह होती है कि जब कोई चीज़ आपके मफादात के खिलाफ जा रही हो, जिसमें आपके ज़ाती मफादात हो, तो फिर आप जो हैं ये नहीं सोचते कि हक क्या है, सच क्या है, सच्ची सहाफ़त क्या है और येलो जर्नलिज्म क्या है। आप फिर बोल पड़ते हैं क्योंकि वहाँ पे आपके अपने मफादात जो ठहरे। क्या ये आवाज़ें अवाम के लिए तब नहीं उठाई जा सकती थी? तब इसमें डेफिनेटली अपने मफादात थे। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मामले में जो कदम उठाया है और उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि रियासत अब कमज़ोर नहीं है, कानून अब सिर्फ गरीब के लिए नहीं बल्कि ताकतवर के लिए भी यकसा है। और ये सिर्फ एक इमारत के खिलाफ कार्रवाई नहीं बल्कि एक निज़ाम के खिलाफ ऐलान जंग है। और मैं तो यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान में कानून सब के लिए बराबर का जो एक नारा है वो हकीकत बन के रहेगा। और इस कार्रवाई के बाद अब लग भी रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कानून अब सब के लिए बराबर होगा। आखिर में मैं बस इतना ही कहूँगा कि हुब्बुल वतनी का जो है ना हकीकी सबूत ये है कि जब आपके इदारे, जब आपके लोग और जब रियासत की बात आए तो वहाँ सबसे पहले रियासत होनी चाहिए। आपके लिए रियासत मुकद्दम होनी चाहिए और रियासत हमारा मुल्क पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए क्योंकि ये ज़मीन कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन है, सरकारी अराजी है और मुल्क का असासा है। अब कोई अशराफिया के लोग या मुल्क के चंद बाअसर ख़ानदान मिल के इस पे अपना राज जमाना चाहें, इसे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहें और इसे अपनी जागीर समझना चाहें तो हुकूमत ने ये वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि ये किसी की बाप की जागीर नहीं, ये मुल्क पाकिस्तान की अमानत है और इस अमानत को अब इस कब्ज़ा माफिया से वागजार होना होगा। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।